कौरवों की हार निश्चित हो चुकी थी। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था। सभी भ्राताओं का अंत हो चुका था। अब केवल एक ही नाम शेष था, दुर्योधन। लेकिन तब युद्ध के मैदान के मौन को चीरती हुई एक रहस्यमयी बात सामने आई। क्यों भगवान वासुदेव श्री कृष्ण स्वयं उस योद्धा को जल से बाहर लाने गए थे जिसे वह अधर्म का प्रतीक मानते थे? क्या कारण था उस निर्णय का जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी? मित्रों, अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें और सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा है। यह कहानी महाभारत के उस प्रसंग की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और अपने अंतिम चरण में था। सभी कौरव मारे जा चुके थे, सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन बचे थे जो एक सरोवर में जाकर के छिप गए थे। तो भगवान कृष्ण भीम से कहते हैं कि जाओ दुर्योधन को ढूंढ के लेके आओ। कुरुक्षेत्र के मैदान में खून से सना हुआ सूरज अस्त हो रहा था। सब बिखरे पड़े थे। धर्म का पक्ष जीत चुका था, पर मन में पीड़ा थी कि पांचों पांडव शांत खड़े थे। भीम की सांसें अभी भी तेज चल रही थी। अर्जुन की आंखों में एक और युद्ध बाकी था। दुर्योधन भागा नहीं था, वह स्वयं गदा लिए जल में उतर गया था, एक सरोवर में एकांत में। युधिष्ठिर कहते हैं कि कहाँ गया वो, क्या फिर छिप गया अधर्मी? अर्जुन कहते हैं नहीं भ्राताश्री, वो यहीं है, इस सरोवर में है, कमर तक जल में ध्यानमग्न होकर यहीं पर छुपा हुआ है। वह मृत्यु से बच नहीं सकता, न्याय से बच रहा है। पांडवों में निर्णय को लेकर मतभेद होने लगे। भीम चाहता था उसे वहीं मार देना, अर्जुन उसे युद्ध के नियमों के अनुसार बुलाने की बात कर रहे थे और युधिष्ठिर न्याय के पक्षधर थे। लेकिन सबकी निगाहें एक ही दिशा में घूम गईं। भगवान कृष्ण शांत भाव में खड़े थे और गहरा चिंतन लिए हुए सोच रहे थे कि इन पांडवों को दुर्योधन के बारे में कैसे बताया जाए। तब तक भीम कहते हैं, हे माधव, तुम चुप क्यों हो? तुमने ही तो कहा था कि अधर्म का अंत जरूरी है। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अधर्म के अंत का अर्थ यह नहीं कि हम स्वयं अधर्मी बन जाएं। यदि वह जल में है तो उसे बुलाओ, रणभूमि पर नहीं, न्याय भूमि पर। श्री कृष्ण अकेले उस सरोवर के पास पहुंचे। शांत जल, बीच में खड़ा दुर्योधन अब भी गर्व से सिर उठाए। यह दो महारथियों की मुलाकात नहीं, यह दो विचारधाराओं की टक्कर थी। भगवान कृष्ण सरोवर के किनारे खड़े हैं और दुर्योधन की ओर देखते हुए कहते हैं कि दुर्योधन, बाहर निकल कर आओ। इतना सब होकर भी तुम्हें अभी भी गर्व है? भगवान कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं। दुर्योधन गर्जना के साथ कहता है, मैंने कभी याचना नहीं की कृष्ण, न युद्ध के लिए और न प्राणों के लिए। मैं खड़ा हूँ, जैसे था वैसा हूँ। भगवान कृष्ण धीरे से कहते हैं, तो बाहर आओ, लड़ो, भीम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। दुर्योधन हंसते हुए कहता है, तुम चाहती हो मैं बाहर आकर मरूं? तो मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और मैं यहीं रहूँगा। सुरक्षा और सम्मान में अंतर यह होता है दुर्योधन, यदि आज तुम यहीं रह गए तो इतिहास तुम पर थूक देगा। बाहर आओ, अंतिम गदा युद्ध तुम्हारी प्रतिष्ठा बचा सकता है। भगवान कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं। कृष्ण की बातों में वो तेज था कि जो किसी राजपुरुष के भीतर की पीड़ा को जगा दे। और अंततः दुर्योधन बाहर आया। सूर्य अस्त हो रहा था, मैदान सज चुका था, दोनों योद्धा आमने सामने हैं। वो युद्ध नहीं था, वो प्रतिशोध था। वर्षों की घृणा, अपमान, पीड़ा और अधर्म का परिणाम एक एक प्रहार में दिख रहा था। भीम का प्रत्येक बार जैसे विराट स्वरूप का आघात हो और दुर्योधन अपनी गदा नृत्य में निपुण था। भीम जोर से चीखते हुए कहता है, आज मैं द्रौपदी की वो हंसी लौटा लूँगा जो तुमने छीनी थी। दुर्योधन कहता है, आओ भीम, आज हम तय करेंगे कौन श्रेष्ठ है, बल में या वंश में। गदा युद्ध में दुर्योधन अब भी श्रेष्ठ था, लेकिन तभी कृष्ण भीम को एक संकेत देते हैं और भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। दुर्योधन जमीन पर पड़ा हुआ कराता हुआ भगवान कृष्ण से कहता है कि मेरा क्या दोष था। भगवान कृष्ण उसके पास पहुंचते हैं। दुर्योधन हंसता हुआ कहता है, देखो कृष्ण, मैं अब भी राजा हूँ और मृत्यु तक भी मैं हारा नहीं हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा शरीर टूटा है दुर्योधन, पर शायद आत्मा अब भी सीखने को तैयार नहीं है। कृष्ण ने उसकी आंखों में झांका और वह दया नहीं, करुणा थी। उन्होंने एक क्षण उसे देखा और फिर चुपचाप वहाँ से चले गए। युधिष्ठिर उदासी से कहते हैं, क्या हमने धर्म का साथ दिया या धर्म के नाम पर प्रतिशोध लिया? भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि धर्म की परीक्षा यही है युधिष्ठिर, जब न्याय तुम्हारे पक्ष में हो
और फिर भी तुम दया रखो। इतिहास केवल युद्धों से नहीं बनता, इतिहास बनता है जब व्यक्ति अपने अहम को त्याग कर किसी उच्च उद्देश्य के लिए आगे बढ़े। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बाहर निकालकर इतिहास को वो मोड़ दिया जहाँ वो नायक तो नहीं पर योद्धा बन गया। अंत में हमें यह कथा सिखाती है कि युद्ध से बड़ा युद्ध स्वयं से होता है और उसे जीतने वाला ही सच्चा विजेता होता है। इस कहानी में हम आपको आगे लेके चलते हैं कि जब दुर्योधन का शरीर अंतिम रूप से जमीन पर पड़ा है और कराता हुआ है, अंधेरी रात में जंगल की छाया में एक योद्धा सरपट घोड़े पर दौड़ता हुआ आ रहा है। उसकी आंखों में रोष है, वो है अश्वत्थामा। दुर्योधन का शरीर छत विक्षत हो चुका था पर उसकी सांसें अब भी चल रही थी। तभी वहां पहुंचा आचार्य द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा दुर्योधन के सामने झुकते हुए कहता है, राजन आप आज्ञा दें तो मैं इस पांडव वंश को समाप्त कर दूं। दुर्योधन कराता हुआ कहता है, अश्वत्थामा मेरी शक्ति अब तुम हो, यदि तुम्हें मेरी मित्रता का ऋण चुकाना है तो उन्हें चैन की नींद मत लेने देना। दुर्योधन ने अपने अंतिम क्षणों में एक बीज बोया, प्रतिशोध का बीज, जो पांडवों के भविष्य पर काल की छाया बनकर लटकने वाला था। अश्वत्थामा का रात्रि में एक योजना बनाता है, यानी 5 पांडवों के वध की योजना। तो रात्रि के तीसरे पहर में पांडव शिविर में विश्राम सो रहे थे। पांडवों को मिली जीत केवल पल भर की थी। अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रच चुका था। उसने पांडवों के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला। उन्हें पांडव समझकर रक्त की यह होली इतिहास की सबसे काला पृष्ठ बनी। अश्वत्थामा कहता है, यह मेरी और द्रौपदी के आंसुओं का उत्तर है। जब द्रौपदी ने यह सुना तो पूरा शिविर चीख उठा। भीम की आंखों में फिर से क्रोध था, लेकिन इस बार कृष्ण ने उनका मार्गदर्शन किया। भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं। अश्वत्थामा, तूने जो किया वो योद्धा नहीं राक्षस करता है। तेरा अंत इस युद्ध से नहीं होगा। तुझे अब जीते जी मरे हुए जैसा बनाकर छोड़ूंगा। भगवान कृष्ण के ये वचन थे। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि तू अगले युगों तक जीवित रहेगा, घावों के साथ, बिना मान सम्मान के, और वह शाप आज भी कालखंडों में गूंजता है। दुर्योधन के प्राण निकल चुके थे पर उसकी आत्मा अब भी कुरुक्षेत्र में भटक रही थी। क्या वह अधर्मी था या अपनी दृष्टि में धर्मरक्षक? क्या वह शासक था या केवल पिता और मित्र? आत्मा के रूप में दुर्योधन भगवान कृष्ण के सम्मुख प्रकट होता है। दुर्योधन की आत्मा भगवान कृष्ण से पूछती है कि क्या मैं कभी धर्म के योग्य था? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा में कुछ प्रकाश होता है दुर्योधन, लेकिन तुमने अपने अंधकार को अपना ताज बना लिया था। जब युद्ध थमता है तब इतिहास की गाथा शुरू होती है। श्री कृष्ण ने सभी को एकत्र किया और अंतिम वाणी दी, एक ऐसा संदेश जो युगों तक राजा और साधुओं दोनों को दिशा देगा। धर्म की स्थापना तलवार से नहीं, विवेक से होती है। यदि कभी लगे कि तुम जीत रहे हो पर कभी किसी निर्दोष की आंखों में आंसू हैं तो रुक जाना, वह जीत नहीं होगी। इतना कहकर भगवान वासुदेव कृष्ण अपने रथ पर चढ़े और धीरे धीरे धूल भरी कुरुक्षेत्र भूमि से दूर चले गए। उनके शब्दों की गूंज आज भी सुनाई देती है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।